हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस फॉर क्लास 10th एंड अदर्स एग्जामिनेशंस। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस नॉर्मली आप एक ही मेथड पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आपको दो मेथड बताएंगे। एक मेथड जो आपके एग्जामिनेशन में, स्कूल वाले एग्जामिनेशन में काम आएगा। दूसरा मेथड आप क्विक आंसर ला सकेंगे, यानी कि आप फिगर बनाएंगे, फिगर के 5 या 7 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो दूसरा मेथड कहाँ आएगा काम आपके? मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप चेक कर पाएंगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। ठीक है ना। चलिए, उससे पहले पहले आप ये समझ लीजिए, आपको साइन कॉस टेन 0 से लेके 90 तक के फॉर्मूले मान पता होगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेन। साइन भी लगता है, कॉस भी लगता है। उसके अलावा आपको साइन कॉस टेन की ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वाली चीज़ है, ये भी याद होनी चाहिए। ये भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। चलिए, अब आपको समझाते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, आप किसी को देखते हैं, मान लीजिए अगर जो आप जा रहे हैं मार्केट, ठीक है ना, ये आपका है रास्ता मार्केट जाने का। ओके, ये आपका रास्ता मार्केट जाने का, और आप यही रास्ते पे खड़े हैं। मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, इस पॉइंट से। ओके, इस पॉइंट से देख रहे हैं। मान लीजिए आपके रोड के बगल में एक है बिल्डिंग, ये ऊंची सी है आपकी बिल्डिंग, ये जो है वर्टिकली है, यानी कि 90। एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर मान लीजिए एक लड़की बैठी हुई है। यहाँ पे इस पॉइंट पे लड़की है, और यहाँ से आप जा रहे हैं। जाते जाते आपकी निगाह कहाँ पड़ी? लड़की के ऊपर। लड़की कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आप देखेंगे इसको। ठीक है ना। आप क्या किए? देखे लड़की को, आप देखे। तो आप यहाँ हैं, मान लीजिए आपका नाम है अभय, लड़की क्या है? बेबी। बेबी सोना कहाँ पे है? यहाँ पे बैठी हुई है, बिल्डिंग पे। उसके बाद जब आप उसको देखेंगे, ठीक है ना, यानी जब आपकी आंखें इसकी आंखों में मिलेंगी, तो यहाँ आपका बनता है क्या? लाइन ऑफ साइट। यानी कि जब लाइन मारेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका लाइन ऑफ साइट, यानी कि निगाहों से जब लाइन मारेंगे तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना। अच्छा जी, और ये जो रूट है आपका, रास्ता है, इसे क्या बोलते हैं हम? ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है आपका? ये वर्टिकली होता है, वर्टिकल स्टैंड होता है, यानी कि सीधा सीधा होता है। अच्छा जी, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में यहाँ एक एंगल बनता है। ठीक है, एक एंगल यहाँ बनेगा आपका, मान लीजिए थीटा बन रहा है। तो इस थीटा एंगल को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर हिंदी में बोलेंगे उन्नयन कोण। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है ना। अच्छा जी, अगर जो मान लीजिए सेम कहानी हो जाए उल्टी, मतलब जरूरी तो थोड़ी ना है कि आप ही केवल लड़की को देखें, लड़की भी आपको देख सकती है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे है आपकी लड़की, कौन है? बेबी और सोना। यहाँ से क्या हुआ? आपके द्वारा किसको देखा गया? लड़की को देखा गया। बट अगर जो लड़की आपको यहाँ से देखेगी नीचे, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कौन है? लड़की। आप रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जब आप इसको देखें तभी ये आपको ही देखे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये भी जरूरी नहीं है कि जब ये आपको देखे तभी आप इसको देखें। मान लीजिए आप जा रहे थे, कोई लड़की थी, और उस लड़की की निगाह कहाँ पड़ गई? आप पर पड़ गई। तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, जहाँ से देखा जाता है, जहाँ से जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखता है, उसकी आंखों से दो लाइन निकलती हैं। पहली लाइन जो होती है वो कहाँ होती है? सीधी जाती है, हॉरिजॉन्टल जाती है। ठीक है। और दूसरी लाइन जो होती है उसकी आंखों से निकल कर कहाँ पे जाती है? पॉइंट पे जहाँ जाती है जहाँ वो ऑब्जर्व कर रहा है या ऑब्जर्व कर रही है। मान लीजिए ये लड़की देख रही है, तो एक लाइन तो आएगा पॉइंट पे, और दूसरा लाइन यहाँ इसकी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल जाता है लाइन, ये। और हम बताए हैं कि जिस तरह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है, उसी तरह यहाँ लाइन ऑफ साइट ये है,
लाइन ऑफ साइट ये है येलो, यस, एंड ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो एंगल यहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा थीटा, और ये क्या थी आपकी बिल्डिंग थी। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर यहाँ बनाते हैं थीटा, जो कि है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, यहाँ नहीं बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा जी, इसको बोलते क्या हिंदी में, इसे बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना। देखिए लेक्चर के बाद क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चंस हैं। देखिए हम सीबीएसई और यूपी बोर्ड, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले भी जो भी बच्चे हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन जब करवाएंगे, बाइलिंगुअल में है मेरे पास क्वेश्चन, तो अगर जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो यहाँ आधे पे आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दिखेगा। अगर जो मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी वाला देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम से। गारंटी दे रहे हैं पढ़ाने के बाद में आप खुद शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड से 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले इसको समझ लीजिए, यहाँ क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ क्या बन रहा है डिप्रेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, अब थोड़ा सा चलते हैं अपने ट्रिक, बस इसमें इतना ही है। अगर जो आपको इतना आ गया, इतना ही, अगर जो आप इतना समझ लिए तो जान लीजिए आपको पूरे हाइट्स एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। बस इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर जो आपको ये पता हो गया तो जान लीजिए लग जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। देखिए ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं तरह तरह के दिख रहे हैं, इसी को आप समझ लीजिए, कम से कम 6 से 7 टाइप्स हैं। तो आपको देख के ये नहीं समझना कि अरे भगवान इतना कैसे याद होगा, नहीं, बहुत आसान है, आपको समझाएंगे, सब कंसेप्ट के साथ है, हम आपको केवल समझा दे रहे हैं, इतना होता है। आप बस इसको बार बार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, याद करने की कोशिश ना करिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा, रटने की कोशिश ना करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ एक चीज़ समझिए, समझना क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पे इस तरह से आपका फिगर बन गया, फिगर बनाना कैसे है ये भी समझाएंगे, बट पहले ये समझिए, ये जरूरी है। मान लीजिए यहाँ बना आपका 30 एंगल, ओके, और यहाँ बन गया आपका 60 एंगल, अच्छा जी, और यहाँ हमको पता है 90 एंगल होता है, अच्छा। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ए है, और यहाँ से लेके यहाँ पूरी डिस्टेंस जो है आपकी बी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर जो ये ए डिस्टेंस पे है और ये बी डिस्टेंस पे है, तो जो हाइट होता है आपका इस कंडीशन में होता है आपका रूट ए इंटू बी, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए यहाँ 30 और 60 दे दिया, इन केस 30 की जगह पे आपका आ गया अगर जो अल्फा, एंड 60 की जगह पे मान लीजिए आपका आ गया बीटा, तभी आपका यही कंडीशन लगेगा, यानी कि यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा शुड बी 90 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अच्छा जी, चलिए मान लीजिए यहाँ 30 60 था तो आप आसानी से निकाल लिए। इन केस अगर जो यहाँ 10 डिग्री होता, यहाँ 80 डिग्री होता, तो भी आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते थे कि एच का मान जो होगा आपका रूट ए भी होगा, इस तरह से आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो पहला कंडीशन हो गया। अच्छा जी, अब इस वाले पे आते हैं, ये जो है आपका, इसमें क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ क्या बन रहा है 30 और यहाँ 60 बन रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ 60 बन रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है आपका, ये जो रेशियो होता है ना, यहाँ से 1:2 होता है, यानी कि बी डी इज टू बी डी रेशियो डी सी होता है 1:2, ठीक है ना, 1:2 होता है यहाँ का रेशियो। यानी कि अगर जो यहाँ से बी से लेके डी तक की दूरी अगर जो 5 मीटर की है, तो सी और डी के बीच की दूरी 5 की 2 गुना हो जाएगी 10 यूनिट, ठीक है ना। ये यूनिट में है 1:2, ओके। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर जो मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ 60 डिग्री, ऑब्वियसली यहाँ 90 बनेगा, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। देखिए ये वाला इसी का क्या है, ट्रांसफॉर्म रूप है। अच्छा जी, ये बना कैसे है आप इसको समझिए पहले। यहाँ जो आपका ये एडी दिख रहा है, एडी गया कहाँ आपका, अगर जो एडी यहाँ से हम गायब कर दें, इस एडी को गायब कर दें अगर जो, ठीक है ना, अगर इस एडी को गायब कर दें तो एडी यहाँ से गायब होगा, तो आपका ए बी सी बचेगा, यानी ए बी सी 30 एंगल के साथ में और 90 एंगल के साथ में, तो ये बच गया। अच्छा जी, ये अगर जो एडी है
अच्छा, आप आपको ये बोल दें कि आप ये हाथ छिपा लीजिए, तो ऐसा तो नहीं है छिपाने के लिए बोलेंगे तो आप काट देंगे, इसको काट के हटा देंगे कि हाथ ही काट देते हैं साले को, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप करेंगे क्या, हाथ को छिपाएंगे। तो आप जब हाथ छिपाएंगे तो हाथ आपका किसी ना किसी एंगल पे जाएगा, मुड़ेगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा। ठीक है ना, मान लीजिए आपका हाथ अभी ऐसे है, हम बोल दिए कि हाथ को छिपा लो एक हाथ को, तो आप क्या करेंगे, हाथ को पीछे करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है हाथ कट गया आपका, आप छिपाए हैं तो ये किसी दूसरे डायरेक्शन में किसी दूसरी जगह पे चला गया है। तो सेम इसी कंडीशन में ये जो आपका एडी है, अगर जो यहाँ से आपको हम बोल दिए छिपाने के लिए, तो आप छिपाएंगे इसके पीछे, तो ये जो एडी है उठ के चला गया पीछे। ठीक है ना, देखिए 60 एंगल के साथ कहाँ गया, पीछे। अब ये वाला और ये वाला फिगर सेम है। अच्छा जी, अब मान लीजिए आपका घर ये है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि बाबू आपका घर कितनी दूरी पे है, तो आप बोलोगे कि हाँ मेरा घर यहाँ से पहले सुरेश के घर तक 2 किलोमीटर, जोड़ेंगे आप कि अच्छा हाँ सुरेश के घर तक तो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और सुरेश के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, तो मिला के 2 और 1 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। कहाँ से, यहाँ मान लीजिए आप बगीचे में बैठे हुए हैं, तो बगीचे से आपका घर कितनी दूरी पे है, 2 + 1 3 यूनिट की दूरी पर है। ठीक है ना, तो इसी कंडीशन के हिसाब से, इसी बेस पे हम क्या ये नहीं बोल सकते कि बी और सी की दूरी अगर जो ऐड कर दिया जाए तो 2 यूनिट + 1 यूनिट कितना यूनिट हो जाएगा आपका, 3 यूनिट हो जाएगा। ये होगा 3 यूनिट, जी बिल्कुल होगा। ठीक है ना, ये 3 यूनिट हो जाएगा बी और सी तक। अच्छा, मान लीजिए आप ये समझिए कि आप बैठते हैं, आप जब भी बैठते हैं, मान लीजिए आप थोड़ा तगड़े हैं, मोटे ज़्यादा हैं, तो अगर जो मान लीजिए आप जब भी बैठते हैं, तो मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर की जगह लेते हैं, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे जगह घेर के आप बैठते हैं। अब आपको क्या बोल दे कि बाबू आप उठ के ना कहीं दूसरी जगह पे बैठ जाओ, तो क्या वहाँ जाने के बाद आप 5 मीटर स्क्वायर की जगह पे बैठेंगे या उससे कम पे बैठेंगे, नहीं, आप वहाँ भी 1 मीटर स्क्वायर की जगह लेके बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या है समझाने का सेंस ये है कि अगर जो ये एडी यहाँ पे बीडी 60 एंगल के साथ 1 यूनिट ले रहा है, तो अगर जो आप इसे छिपाएंगे पीछे, तो यहाँ अगर जो आएगा पीछे एडी 60 एंगल के साथ में, तो जहाँ जब यहाँ बीडी 1 यूनिट बना रहा था, तो सेम उसी प्रकार यहाँ भी बीडी 1 यूनिट ही बनाएगा। ठीक है ना, क्यों, ये जो ट्रायंगल इस तरह से था, तो इस ट्रायंगल को केवल हम फ्लिप कर दिए हैं इस तरह से, तो ये जो दूरी थी मेरी इधर चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से बी और डी का जो यूनिट मान है ये 1 यूनिट ही होगा, यहाँ तो नो चेंज रहेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी डी रेशियो बी सी 1:3 होगा। अच्छा देखिए, केवल इसमें क्या किया गया है, केवल एंगल्स को, केवल साइड को इधर उधर हटाने की, इधर उधर हटा के जोड़ने की कोशिश किया गया है। अब इसको देखेंगे, अगर जो आप गंदी निगाह से देखेंगे तो ये वाला सेम इसी का फॉर्म है। आप पूछेंगे कैसे, अच्छा जी, हम कहेंगे बाबू आप एक काम करिए, ये जो आपका ए बी सी है ना, ए बी सी है, जो ए बी सी को आप फ्लिप कर दीजिए, फ्लिप करना है केवल। तो जो आपका बेस है, बेस आपका सेम होना चाहिए, बस क्या करना है आपको, उठा के फ्लिप कर देना है। मान लीजिए अगर यहाँ सी है, तो यहाँ सी की जगह पे आपका बी आ जाएगा, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तब ध्यान से समझिए, इस तरह से है आपका ट्रायंगल, मान लीजिए इस तरह से है, देखिए इस तरह से है ट्रायंगल, तो फ्लिप करने के लिए बोलेंगे तो ट्रायंगल इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये देखिए पहले समझिए, ये है आपका क्या है, आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस, मान लीजिए ये आपका है बेस। ठीक है ना, तो हम फ्लिप करने के लिए बोलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा फ्लिप, हाइपोटेनस यहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ, बेस यहाँ, सेम यही वाला फिगर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। आप समझिए कि ये वाला जो ए बी है, हाँ ए बी जो है यहाँ आ गया आपका, ये जो बी सी था, बी सी वाला यहाँ आ गया, और ये हाइपोटेनस था, जब इसको आप इधर करेंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला ऐसे था ना, देखिए ये ऐसे था मान लीजिए, तो जब आप इसको फ्लिप करेंगे ना, तो ये वाला इस तरह से आ जाएगा, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, अच्छा सेम इसी तरह इसको जब आप फ्लिप करेंगे, तो फ्लिप करने का मतलब आप इसको यहाँ से बी को बी पे रखेंगे और इसको फ्लिप कर देंगे, तो ये वाला बनेगा। अब आप समझेंगे कि जब इसको ए बी सी को फ्लिप किए हैं, तो ये जो ए बी था इधर गया इस ट्रायंगल के लिए, और इस ट्रायंगल के लिए ये जो परपेंडिकुलर था ए बी, क्योंकि इन दोनों के लिए ट्रायंगल के लिए ए बी सेम है, तो जब आप इसको इधर फ्लिप करेंगे तो क्या होगा कि ए बी भी इधर आएगा, यानी कि अगर जो यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी बनेगा। चलिए मान लीजिए अगर जो नाम अगर जो गलत लिख दिए हैं, तो अगर जो आप यहाँ ए बी लिखना चाहें तो आप ए बी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम है। अच्छा जी, ए बी हो गया, और यहाँ आप सी लिखिए और डी, क्यों,
इसके लिए यहाँ डी बनेगा, इसके लिए यहाँ सी बनेगा, तो हम सी और डी के लिए हम सी क्यों लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 30 एंगल था तो फ्लिप किए तो 30 एंगल आपका कहाँ आएगा, यहाँ 30 एंगल आएगा, और 60 एंगल यहाँ पे था, फ्लिप करने के बाद 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा जी, आप समझाना क्या चाह रहे हो, समझाना हम ये चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए। आप इसको चेंज किए हैं 30 एंगल को, यानी कि ये जो बी था सी पे चला गया और सी जो था उठ के बी पे चला आया, यानी कि इस तरह से था, यानी यहाँ बी था और यहाँ सी था, ठीक है ना। तो जब हम फ्लिप किए हैं तो कुछ नहीं हुआ, फ्लिप करने के बाद बी आपका यहाँ आ गया, सी आपका यहाँ आ गया। अगर जो मैं आपको बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक बी और सी 5 मीटर की दूरी पे है, बीच में 5 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच, तो सी और बी के बीच में भी 5 मीटर दूरी होगी, जी बिल्कुल होगी। तो इस कंडीशन में फ्लिप करने के बाद मेरी ये जो दूरी है, बेस की जो दूरी है, ये तो चेंज रही नहीं, हुई नहीं, ठीक है ना। बी डी जो है केवल बी के जगह पे डी और डी की जगह पे बी आ गया है, तो ये जो यूनिट है यानी कि एक यूनिट जो है इसकी दूरी बीच की है वो सेम रहेगी इस कंडीशन में भी। तो अगर जो बी सी यहाँ तक 3 मीटर था, मान लीजिए 3 यूनिट था, यहाँ 3 यूनिट ही रहेगा बी सी, और यहाँ अगर जो बी डी 1 यूनिट था तो ये बी डी ही था, ठीक है ना। तो बी डी, अब एक पॉइंट को दो नाम दे नहीं सकते इसलिए सी दिए थे, तो बी और सी भी कितना हो जाएगा आपका 1 यूनिट, ठीक है। कहने का सेंस ये है, अगर जो आपका फिगर इस तरह से बना तो इन दोनों के बीच में कितना रेशियो होता है, 1:3 का क्या होता है, रेशियो होता है, ये भी जरूरी था। और देखिए, और बच रहा आपका ये वाला देखिए, इन केस अगर जो ये एंगल आपका मान लीजिए कितना 30, ये कितना है 60। अब ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लगेगा ये वाला चीज आपका। अब लगेगा क्या, आप ये समझिए, मान लीजिए 30 एंगल है, ठीक है। अब 30 एंगल है तो यहाँ पे जो भी आपका एंगल बनेगा, अच्छा जी, यहाँ जो होता है, जो जितना डिग्री आपका कम होता है, जितना एंगल कम होता है, वो बेस से ना उतना ज्यादा दूरी पे होता है। जैसे अगर जो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ देखिए एंगल ज्यादा है, तो बेस से यानी कि इसके फुट पॉइंट से दूरी कितनी थी, 1 यूनिट। अगर जो यहाँ 30 देखा जाए तो 30 एंगल क्या है, 60 से कम है, बट इसके फुट पॉइंट से ये कहाँ पे है, 3 यूनिट की दूरी पे है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना कम एंगल रहेगा वो फुट पॉइंट से कितना ज्यादा रहेगा, उतना ही ज्यादा दूर रहेगा। तो इसका मतलब अगर जो यहाँ पे आपका x मीटर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फुट पॉइंट वाला है ये हो जाएगा आपका x इंटू √3, यानी कि 30 वाला साइड होगा जो होगा √3x, मतलब उतना गुना हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5√3 मीटर हो जाएगा। ये सेम इसका उल्टा होता है कि मान लीजिए आपका यहाँ कितना बन रहा है, 60 बन गया और यहाँ 30 बन गया, ठीक है। अगर जो मान लीजिए ये वाला चीज x है तो हम क्या बोले हैं कि 60 के सामने वाला 60 वाला जो साइड है, तो वो साइड जो होता है छोटा होता है, तो इसको छोटा बनाने के लिए x/√3 कर देंगे। अच्छा, हमको पता है जब किसी नंबर में आप किसी चीज का इंटू करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाती है, अपने से थोड़ा बड़ी हो जाती है। जब किसी नंबर में आप डिवाइड करते हैं तो वो नंबर चाहे थोड़ा ही छोटा हो लेकिन वो अपने से छोटी हो जाती है। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू छोटी होगी यहाँ पे, इस कंडीशन में x की वैल्यू बड़ी होगी यहाँ पे। देखिए एक चीज और है, और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका 45 है और यहाँ भी आपका 45 एंगल बन रहा है, ठीक है। इस केस में अगर जो मान लीजिए यहाँ पे आपका x मीटर बनेगा तो आपको पता है कि अगर जो यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 है, तो इसके सामने वाला साइड दोनों सेम होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो रूट होता है, हाइपोटेनस होता है, रूट कितना होता है 2x, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, √2x हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, जरूरी क्या है, यहाँ समझना ये जरूरी है कि जो इस वाले 30 और 60 वाले में, ये केवल 30 और 60 वाले में अप्लाई होगा। यहाँ ऐसा ना करिएगा 30 और 60 जोड़ के 90 हो रहा है तो 90 वाले पे ना। और यहाँ समझिए पूरे इस वाले में, पूरे कंडीशन में केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 पे केवल ये वाला लगेगा। और इन सब में ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर जो 10 डिग्री दे दिया, यहाँ 80 डिग्री दे दिया तो 1:3 होगा, नहीं, ये केवल रूल 30 और 60 पे अप्लाई होगा। ये वाला सब, ये वाला ये वो, ठीक है। केवल अल्फा प्लस बीटा कम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक पे केवल ये वाला अप्लाई होगा। अल्फा प्लस बीटा अगर जो 90 है तो ये एच का मान √a भी होगा, केवल इसी पे अप्लाई होगा। और इन सब में 30-60 मैंडेटरी है। यहाँ समझिए जरूरी क्या है, इस वाले कंडीशन में 30-60 में जो आपका हाइपोटेनस होता है वो 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है ना, देखिए 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो BC है,
इसका डबल होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ रूट एक्स बाई रूट थ्री है, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई रूट थ्री। ये चीज़ जरूरी है कि जो हाइपोटेनस होता है 30 डिग्री के सामने वाले साइड का क्या होता है, डबल होता है। पॉइंट ये है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ट्रायंगल है 90 एंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा आप यहाँ समझिए, अगर जो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है 30, यहाँ क्या बन रहा है 60, ठीक है। जरूरी नहीं 30 60 बने, यहाँ मान लीजिए आपका बन गया थीटा, चलिए यहाँ कुछ भी बने, मान लीजिए ये एच, हाइट कितनी है इसकी, एच है। अगर ये थीटा है और ये एच है, अगर जो आपका एंगल होता तो हमको पता हो जाता, मान लीजिए 30 होता तो रूट 3x कर देते, 60 होता रूट बाई 3 कर देते। बट यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपका थीटा है, तो थीटा के लिए एक कंडीशन एच, एच कॉट, कॉट के साथ में ये जो आपका एंगल है ना वो लगा देंगे, एच कॉट थीटा बनेंगे बस। अब हमको लगता है कि ये वाले जितने भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं ये हो गए खत्म। अब लगाते हैं क्वेश्चंस और मचाते हैं गर्दा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक मीनार जमीन पर लंबवत खड़ी है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, मीनार है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, मीनार, क्या है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है जो कि फुट यानी टावर के फुट से, ये हो गया पैर, हाँ समझ लीजिए ये टावर हो गया, टावर का ये हो गया फुट और ये हो गया हेड, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइए। इसके फुट से 20 मीटर अवे, यानी कि यहाँ से 20 मीटर, 20 मीटर अवे कह रहा एक पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए है यहाँ पे सी। उस पॉइंट से क्या है आपका बन रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप से, इसके टॉप से क्या पाया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 एंगल का, ठीक है ना। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये एच आपको फाइंड करना है। यहाँ वर्टिकली अगर स्टैंड है तो यहाँ 90 बनेगा। अब अगर जो आप रूल लगाएंगे मेरा वाला, यानी कि मेथड नंबर 1 अगर जो आप देखेंगे, देखिए मेथड नंबर 1 की बात करें तो मेथड नंबर 1 कुछ नहीं है, यहाँ 20 है, यहाँ अगर जो 60 बन रहा है तो हमको यहाँ अच्छे से पता है यहाँ 30 बनेगा ही बनेगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 30 के सामने वाला जो हाइट होता है या साइड होता है वो कितना होता है, √3 गुना होता है। तो यहाँ 20 मीटर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 इंटू √3। अच्छा जी, बाबूजी बोले हैं इसमें √3 का मान 1.732 रहेगा, तो यहाँ जाएगा 1.732। तो आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 का करिए 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 कम 2 1 3, ठीक है ना। तो पॉइंट कहाँ लगेगा ध्यान से समझिए, 1 2 3, 1 2 3 पे लगना था, बट यहाँ 0 की वजह से यहाँ आपका पॉइंट 2 पे ही लगेगा, ठीक है ना। तो 34.64 मीटर ये हो गया हाइट। अच्छा जी ये हो गया, लेकिन मेथड नंबर ये 1 हो गया। अगर जो 2 की बात करें तो 2 कैसे लगेगा, देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए आपका हाइपोटेनस, अरे सॉरी, देखिए इसमें चाहिए क्या, हमको चाहिए इसमें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, बेस। तो हम इसमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan में, तो यहाँ हम लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा की जगह पे क्या लगाएंगे आप 60, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान से समझिए, अगर जो मान लीजिए आप एंगल ये ले रहे हैं सी यानी 60, तो इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा आपका एच यानी कि ए बी होगा। अगर जो एंगल ये ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका होगा ए बी, सॉरी बी सी, ओके। तो आप 60 ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका ए बी, परपेंडिकुलर अपन बेस के लिए हो जाएगा आपका बी सी। अच्छा जी ए बी कितना दिया हुआ है एच, बी सी कितना दिया 20, तो tan 60 कितना होता है, tan 60 देखेंगे तो होता है √3, ठीक है, √3 इज इक्वल टू एच बाई 20। तो यहाँ से एच बराबर आ गया आपका √3 इंटू 20, तो यहाँ भी √3 इंटू 20 आया था, मान कितना आया 34.64 मीटर। बस लग गया, आसान था, डर रहे थे आप, लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 क्या बोल रहा है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। अच्छा जी चलिए इसको बनाते हैं फिगर इसका पहले। देखिए डिफिकल्टी कहाँ होगी आपको, फिगर बनाने में होगी, तो ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा।
कह रहा है एक पतंग, देखिए इसको पूरा मिटा देते हैं ताकि फिगर हम बनाए आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। यानी कि एक पतंग है, मान लीजिए यहाँ एक काइट उड़ रही है, सॉरी ये क्या आपकी काइट है जो कि क्या हो रही है 75 मीटर हाइट पे उड़ रही है लेवल ग्राउंड से, ये आपका लेवल ग्राउंड है नीचे, ठीक है ना, उड़ रही है। कह रही है, सॉरी क्वेश्चन में बोला गया है ये जो काइट है ना, एक किससे जुड़ी हुई है, एक रस्सी से, एक धागे से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि ये जो जिस धागे से जुड़ी हुई है ना, वो लेवल ग्राउंड से 60 एंगल का क्या बना रहा है, आपका कौन बना रहा है, 60 एंगल बना रहा है ग्राउंड, लेवल ग्राउंड से यहाँ बना रहा है आपका 60 एंगल, ठीक है ना। तो इसमें बोला क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये इसकी लंबाई पूछा है यक्स की, इसको यक्स मान लेते हैं। और बोला क्या हुआ है, देयर इज नो स्लैक इन इट, यानी कि इसमें कोई ढीलापन नहीं है, यानी कि ये इस तरह से नहीं है बल्कि आपका इस तरह से सीधा है, ठीक है। अच्छा अब बहुत आसान है, यहाँ क्या बनाएंगे 90, यहाँ कितना होता है, ध्यान से समझिएगा, मेथड नंबर 1 बता रहे हैं आपको, यहाँ कितना होता है 30। अब आप ये बताइए यहाँ 30 एंगल हो गया, यहाँ 60 एंगल हो गया। अब आपका ये जो हाइपोटेनस है 30 डिग्री के इसके सामने वाले साइड का ये कितना होता है 2 गुना। अब आपको ये वाला साइड चाहिए, हमको पता है अगर ये 60 एंगल है तो 60 एंगल के पास वाली जो साइड होती है वो होती है छोटी। अगर ये 75 मीटर है तो 60 के सामने वाला बताए थे √3 होता है। अच्छा अगर ये 75/√3 है तो इसका मान ही निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले हम, ये होगा कितना देख लीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15। यहाँ बाबू आपका 3 नहीं था, √3 था, यानी कि एक 3 कम था रूट का, तो यहाँ आप एक रूट लगा देंगे, समझ में आया। अगर जो आप ये काटने वाला नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से समझिए, 75 को आप लिख सकते हैं 25 × 3 √3। अब देखिए ये √3 जो है, ये 3 जो है इसको आप √3 × √3 लिख सकते हैं, यहाँ से एक रूट कटेगा तो 25 × √3 बचेगा आपका, ठीक है ना। यहाँ कितना आ गया 25 √3। अच्छा तो इसका अगर जो 2 गुना होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 50 √3। मान निकालेंगे अभी, चलिए दूसरे में मान निकालते हैं। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। बट अगर जो मेथड नंबर 2 की बात करें, मेथड 2 की बात करें कैसे होगा। अच्छा हमको क्या चाहिए, ये होता आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस चाहिए ही चाहिए। हाइपोटेनस के साथ में दिया क्या हुआ है आपका, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में अगर जो आप देखेंगे रिलेशन, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये बनाएगा साइन, ठीक है ना। तो साइन कहाँ बनेगा, ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बनेगा साइन में। तो आपका ये एंगल दिया हुआ नहीं है, दिया है 60, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा। अच्छा आप एंगल अगर जो इसको मानते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ये, तो आपको परपेंडिकुलर की जगह पे लेना होगा ये चीज़, ठीक है ना। तो हम इसमें क्यों बचेंगे, हम इसको ही ले लेंगे ना, तो हम लेंगे इसको, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा की जगह पे होगा 60, साइन 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 75, हाइपोटेनस कितना है x। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है आपका, देखिए साइन 60 नहीं लिखवाए हैं लेकिन याद होना चाहिए आपको, होता है √3/2 बराबर 75/x, ठीक है। x का मान अगर जो आप निकालेंगे यहाँ से तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर 2 इधर जाएगा और √3 इधर आएगा, तो हो जाएगा 75 × 2/√3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से सेम वही उसी तरह के, देखिए 75/√3 को क्या लिखे थे 25√3, इस वाले को इतने को लिखेंगे 25√3 और 2 गुना करेंगे तो 50√3 हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, 50 × 1.732 है। हम क्या करेंगे, इसमें जो 10 है ना, देखिए कैलकुलेशन करने का कुछ तरीका होता है, उसको आप सीख लीजिए, आपके बहुत काम का है। यहाँ से 0 हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ लगाएंगे आप, ठीक है, कोई गलत नहीं हुआ। हम अब क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10, हासिल एक आ गया, 5 या 15, 1 16 और 5 7 35, 1 36, 5 एकम 5, 5 3 8, 1 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 86.6 मीटर आ गया। आसान था, काफ़ी आसान है। अब इस वाले में आपको ये सब निकालना पड़ रहा है। इस वाले में अगर जो आपको पता है ना, आपको इतना भी टाइम नहीं लगेगा, सच बता रहे हैं। आप फटाक से क्या करेंगे, 60 देख के आपका दिमाग खुलेगा, यहाँ 30 बनेगा 90,
जल्दी से 30 के सामने वाला इसको डबल करेंगे या बाई रूट 3 करके 2 गुना कर देंगे, आ जाएगा, आसान है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में क्या बोला हुआ है, आप क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, एक बार पूरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पूरा पढ़ने के बाद आप एक स्टेप पढ़िए, उसके बाद फिगर बनाइए। 1.5 मीटर टॉल इज अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज इज 60 एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आते हैं फिगर पे। फिगर कैसे बनेगा आपका, आप ध्यान से समझिए। कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जो कि कितना टॉल है, 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर ऑब्जर्वर है, छोटा बौना बच्चा है बेचारा, 1.5 मीटर का बच्चा है। अच्छा जी, 1.5 मीटर टॉल है और कह रहा है ये ऑब्जर्वर है ना 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, ये एक चिमनी से 30 मीटर क्या है दूर है। यहाँ क्या है, एक चिमनी, ठीक है ना, चिमनी वर्टिकली स्टैंड रहेगी और ये बच्चा भी वर्टिकली स्टैंड रहेगा। अच्छा जी, और क्या बोला हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 60 एंगल। अच्छा कह रहा है ना, इसके टॉप से इसके आई, इसका आई यहीं ही रहेगा, इसका तो फुट यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं है कि फुट आई यहाँ आ जाएगा पैरों में। तो इसके टॉप से इसके आई में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है मुन्ना, पता नहीं किसको देख रहा है ऊपर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अब ये तो बोल दिया कि हाँ इसके टॉप से इसके आई पे कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एलिवेशन या उन्नयन कोण बन रहा है। तो आप यहाँ 60 एंगल ना बना दीजिएगा, ठीक है ना, कई बच्चे यही बना देंगे। आपको समझना है, आपको बताए थे कि एंगल जो होता है, एंगल जब बनता है तो एंगल केवल दो लाइन के बीच में बनेगा। पहला लाइन आप जो देखते हैं येलो एस, यानी कि लाइन ऑफ साइट। दूसरा कौन सा बताए थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बनता है वो होता है एंगल ऑफ लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लस लाइन ऑफ साइट के। अच्छा जी, इसके लिए ये हो गया आपका येलो एस देखा जाए तो, ठीक है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल मान लीजिए ये है, बट क्या इससे लगा हुआ है, नहीं, तो ये 60 यहाँ ना बनाइए आप। अब इसके हॉरिजॉन्टल आप ले जाएंगे एक लाइन ऐसे, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ले जाएंगे आप लाइन हॉरिजॉन्टल है, अरे हाँ हॉरिजॉन्टल है ये 90 पे। अच्छा जी, और क्या बोला हुआ है पहले आप पढ़ लीजिए। और तीसरा ये 60 एंगल कहाँ बनेगा आपका, अब यहाँ 60 आप बना दीजिए आराम से, यहाँ 60 एंगल बनेगा। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। अच्छा जी, चिमनी की हाइट पूछा हुआ है। अच्छा एक चीज आप समझिए पहले, अगर जी ये 1.5 मीटर है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये पैरेलल हुआ कि नहीं, पैरेलल हुआ, 90 भी है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ ये भी तो 90 होगा, आप समझिए अगर जो, तो ये भी 90 है, यहाँ भी 90 बन रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, आपका आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अच्छा जी, अगर जी यहाँ 1.5 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी 1.5 मीटर होगी। अगर जो नाम दे दिया जाए, चलिए ए और बी, सी, डी और ई दे दिए, ठीक है ना, तो बी और ई के बीच की दूरी कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। अच्छा, अगर जो ये वाली दूरी पता चल जाए तो चिमनी कितनी लंबी है हमको पता चल जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को एच मान लिए। अच्छा, अब करेंगे क्या, अगर जी ये 30 मीटर है तो रेक्टेंगल के अनुसार ये भी आपका 30 मीटर ही होगा। मेथड नंबर 1 ही बता रहे हैं आपको, लगेगा कैसे, मेथड 1 है, 30 मीटर हो गया। अच्छा, अगर ये 30 मीटर आपका हो गया तो ध्यान से समझिएगा, हमको ये वाली साइड चाहिए, तो ये यहाँ बनेगा कितना आपका 30 एंगल बनेगा ना, 30 एंगल। तो ये 60, ये 30, तो 30 के साइड वाली, 30 के जो 30 के बगल में है ये साइड कितनी हो जाएगी आपकी, एच बराबर 30 इंटू रूट 3। अच्छा, अब इसको अगर इंटू करेंगे 30 इंटू 1.732, ठीक है, आप 3 का इंटू करिए पहले, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 7 21, 2 3 एकम 3, 3 2 5, तो 30 का हुआ मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा मीटर। अगर जो हाइट ऑफ टावर चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी कितना हो जाएगा, 51.96 प्लस 1.50। अब होगा कैसे, जुटेगा, यहाँ देखिए हो जाएगा 6, 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और 1 और 1 एंड 1 हो जाएगा आपका 3 एंड 5।
53.46 मीटर। ठीक है ना। आपका आ गया ये चिमनी, ये आपका हो गया आंसर। मेथड नंबर 2 आसान ही होता है, इतना टफ नहीं है। चलिए देखते हैं मेथड नंबर 2। देखिए मेथड नंबर 2 की अगर जो बात करें तो ये भी आसान है, लग जाएगा। हम देखेंगे अगर ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर हो जाएगा। आपको जो प्रोसेस है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे क्या, अगर जो इस तरह से देखेंगे तो हम ये बोल देंगे कि इफ सी डी और सॉरी इफ डी ई इक्वल टू, यानी कि हम जानते हैं सी सॉरी बी बी सी डी ई इज आ रेक्टेंगल, बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सो यहाँ से आपका बी सी इज इक्वल टू बी सी इक्वल डी ई आएगा जो कि 30 मीटर है। ठीक है ना, बी सी इक्वल डी ई आएगा जो कि 30 मीटर है, आपको पता है। अच्छा जी, अब फिर आ जाएंगे एंड सी डी इक्वल बी ई, एंड सी डी इक्वल बी ई जो कि है 1.5 मीटर। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए था, हाइट ए बी। तो हमको पता है लेट, चलिए मानिए लेट, या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं माना। ये क्या लिखा है, ये आयत लिखा हुआ है, यानी कि बी सी डी ई मान लीजिए एक क्या है, आयत है। तो अगर जो आयत है तो आयत में हमको पता है सामने सामने की साइड क्या होती है, बराबर। तो यहाँ 1.5 ये है तो ये भी 1.5 होगा। माना कि ए बी बराबर एच मीटर, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है ना। सो लिखेंगे इंट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखिएगा, इंट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे क्या, हमको क्या चाहिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमको ये देखिए ए बी सी में हमको क्या चाहिए, ए बी सी में हमको ए बी चाहिए, ए बी के साथ साथ आपको चाहिए बी सी इस एंगल के साथ में। अगर जो एंगल ये है तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ आपको बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर और बेस 10 में मिलेगा। तो इंट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे 10 30 है 1060 सॉरी 1060 बराबर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, 1060 का मान कितना होता है, अगर जो आप समझेंगे तो 1060 होता है √3। तो यहाँ हो जाएगा 1060 का मान आ जाएगा √3, √3 इज इक्वल टू ए बी, अच्छा ए बी एच है तो आप एच लिखिए, बी सी कितना आ जाएगा आपका, बी सी दिया हुआ 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से एच आ जाएगा आपका, एच बराबर आ जाएगा आपका 30 इंटू √3 मीटर। अच्छा जी, तो 30 इंटू √3 करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है कि 30 इंटू 1.732 आ जाएगा। अब यही चीज़ हम निकाले हैं यहाँ पे, तो 51.96 आ जाएगा आपका 51.96। सो हाइट ऑफ क्या, चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी कितना हो जाएगा, देखिए ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई हो जाएगा कितना 51.96 प्लस 1.50, 1.50 लिख क्यों रहे हैं, 1.5 को 1.50 भी लिख सकते हैं, इतना मीटर। ये जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा आपका ये वाला है 53.46 मीटर। ठीक है ना, तो आसान था, इससे तो ये जल्दी लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है ना, तो आप लगाइएगा इस मेथड से एग्जामिनेशन में, ये मेथड ना यूज़ करिएगा। अगर जो हाँ मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो ये मेथड आप जल्दी से लगा दीजिएगा, शायद एग्जामिनर आपको आधा नंबर दे दे। ठीक है ना, अगर जो सोचेगा थोड़ा बहुत तो दे देगा, लेकिन आपका मेथड क्या है, ये वाला मेथड है आपका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप, आपको भी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, हमको तो दिख ही रहा है। ठीक है, पढ़िए। बोला द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम, देखिए आप इस बार हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए। कह रहा मीनार के आधार से 5 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण और इसके साथ ही सीधी रेखा में पूरक है। टावर की ऊंचाई बताइए। बहुत आसान है, मान लीजिए कह रहा है इंग्लिश वाला, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि दो एंगल बन रहा है और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है ना, मान लीजिए ये टावर है कोई, ठीक है, ये क्या आपका टावर बोला हुआ इसमें, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये टावर का बेस है,
इसके बेस से कितनी कितनी मीटर की दूरी पर, एक तो है 5 मीटर की दूरी पे 5 मीटर, यहाँ पे एक कह रहा है 20 मीटर 5 मीटर एंड 20 मीटर। अच्छा जी 5 मीटर 20 मीटर की दूरी पर है। सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कम्प्लीमेंट्री। अच्छा जी कम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना। ठीक है, और कह रहा है दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम वही मेथड आपको जो बताए थे। मान लीजिए अगर ये अल्फा है और ये बीटा है और दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। हम बताए थे कि जब आपका ये कंडीशन आए ना तो ऊंचाई बाबू आपका चुटकी में लगेगा। हाइट अगर जो पूछा हुआ है तो हाइट 20 इंटू 5 मीटर हो जाएगा रूट में। अगर जो रूट में आप 5 इंटू 20 करेंगे तो 20 का एक 5 निकालेंगे, 5 के साथ निकल जाएगा ये 5। यहाँ अगर जो 5 निकलेगा तो बचेगा 4, तो 4 से ये निकलेगा 2, तो 5 इंटू 2 10 मीटर। आगे आसान था, काफ़ी आसान था 10 मीटर, ठीक है ना। बट हम क्या करेंगे, इसको मेथड नंबर 1 की बात करें, आसान है। अगर यहाँ एच बराबर चाहिए आपको तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट ए बी होता है तो यहाँ 5 इंटू 20 हो जाएगा, तो एच बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 20 25 100, 100 का होता है 10। कितना, हमको तो लगता है 3 सेकंड लगा होगा, आसान है। तो ये हो गया मेथड 1। देखते हैं मेथड नंबर 2 की। अच्छा जी मेथड नंबर 2 में क्या हम करेंगे, आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये क्या है आपका बीटा है और ये क्या आपका अल्फा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पहले बड़े वाले में या तो पहले छोटे वाले में, दोनों में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हमको हाइट चाहिए, बेस दिया हुआ है, यानी कि हाइट और बेस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ये जो होता है 10 लगता है, तो बड़े वाले में 10 लगाएंगे और छोटे वाले में तो यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे इन्हें इन ट्रायंगल, अगर जो नाम दे दें ए बी सी और डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी यानी बड़े वाले में ए बी डी में, तो ए बी डी में अगर जो हम 10 निकालेंगे, 10 फाइंड करेंगे, 10 बीटा इज इक्वल टू, अब बड़े वाले के लिए देखिए 10 थीटा यहाँ निकालेंगे तो ये जो एच का मान है ना आपका, एच जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 10 बीटा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का मान कितना है 20, ये बड़े वाले के लिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको मान लीजिए आप आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन आ गया 1। अब एंड इन ट्रायंगल छोटे में देखेंगे ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, अगर जो आप ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी सी में क्या होगा, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एच बाई 5 मीटर। अच्छा अब एक चीज़ क्या होगा, अब यहाँ समझिए, अगर जो अल्फा की बात करें तो अल्फा बराबर यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस बीटा होगा। दोनों तरफ अगर जो 10 ले लें, 10 अल्फा हो जाएगा 10 90 माइनस बीटा। अच्छा हमको पता है जब 10 90 माइनस में जाता है, 90 माइनस में कोई भी चीज़ जाएगा वो चेंज होता है पॉजिटिव में, तो 10 किस में चेंज होता है आपका कॉट में, कॉट बीटा हो जाएगा 10 अल्फा बराबर, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ 10 अल्फा आ रहा है हम कॉट बीटा रख देंगे, यहाँ 10 बीटा है, यहाँ कॉट 10 अल्फा है, तो 10 अल्फा की जगह पे हम लिख देंगे कॉट बीटा बराबर एच बाई 5 मीटर। बट हमको यहाँ 10 बीटा है, यहाँ कॉट बीटा है, तो अगर इसको 10 बीटा हम कर दें तो 10 बीटा आ जाएगा। अच्छा अब 10 बीटा करने के लिए इसको हम करेंगे 1 कॉट बीटा यानी कि इन्वर्स कर दिए। अच्छा जी जब इक्वल के इधर इन्वर्स किए हैं तो इक्वल के इधर भी इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5/h हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है ना। इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा। अच्छा जी अब ये 1/cot थीटा जो होता है आपका होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan बीटा इज इक्वल टू 5/h, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो करेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर जो देखेंगे तो ये क्या है tan बीटा, यहाँ भी क्या दिया हुआ है tan बीटा, ठीक है ना। तो tan बीटा इक्वल है, अगर जो आपका LHS इक्वल है तो आपका RHS इक्वल हो जाएगा, यानी कि दिया हुआ है tan बीटा इक्वल टू h/20, ये इक्वल हो जाएगा 5/h के, ठीक है ना। तो हमको इतने से मतलब है, ये कितना हो जाएगा, h का h में इंटू होगा हो जाएगा h स्क्वायर, 5 और 20 का इंटू होगा तो हो जाएगा 20 इंटू 5, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 100, ठीक है। तो h स्क्वायर अगर जो 100 है तो h बराबर आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है ना। यही चीज़ हम आपको 3 सेकंड में निकाल के दिखा दिए। तो ये लंबा मेथड tan cot लगाने की बजाय अगर जो आप ये वाला मेथड लगा के चेक कर ले रहे हैं,
इसको लगाना कहाँ पे है, मान लीजिए आप लगा लिए, आपको थोड़ा सस्पेंस है कि अरे यार पता नहीं मेरा क्वेश्चन सही भी है या गलत भी है, ठीक है, तो आप वहाँ आंसर चेक कर सकते हैं, बहुत आराम से चेक हो जाएगा। आप ये वाला मेथड लगाइएगा, कितना लगेगा, 5 सेकेंड, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद लगाएंगे, 5 के बाद जो छठा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम बता रहे हैं, 5 आप खुद लगाइएगा, आसान है, 5 नहीं बताएंगे। बट अगर जो नहीं लगेगा तो आप बताइएगा कमेंट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है, आप पढ़िए, आपको भी दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बोला है इसमें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि अगर जो ये टावर है, यहाँ बोला क्या गया है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर के फुट से 40 मीटर अवे, ठीक है ना। अब 40 मीटर अवे क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30, यानी कि इसके टॉप से इसके इस पॉइंट पे, यानी कि अगर यहाँ पॉइंट मान लीजिए सी बन रहा है, तो सी से एलिवेशन एंगल क्या दिया, 30 एंगल का, 30 डिग्री, ये कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टैंक इज 45। अच्छा जी, यहाँ क्या हुआ है, पानी की टंकी है, ठीक है ना, ये हो गई आपकी टंकी, टंकी थोड़ी लंबी है तो बनाते हैं टंकी को, टंकी बनी, चलिए ये हो गई आपकी टंकी। और बोला टंकी से, टंकी की टॉप से इसके इस पॉइंट पे कितना बन रहा है, 45, तो यहाँ बनाते हैं भैया 45, ठीक है ना, ये 30 था, ये कितना बना रहा है, 45। अच्छा जी, तो बोला हुआ है क्या इसमें, क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टैंक इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट किसकी ज्ञात करनी है, इस टावर की। चलिए मान लीजिए टावर की हाइट कितनी है, कैपिटल एच, और ये टंकिया जो आपकी है ये हो गई स्मॉल एच, ठीक है ना, टंकी है, टंकी की हाइट स्मॉल एच, इसकी कैपिटल एच, और कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो भी दिया हुआ है वो राधे राधे दिया हुआ है। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अब देखिए यहाँ अगर जो मेथड नंबर 1 की बात करें, तो मेथड नंबर 1 से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, अगर जो बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ये अगर जो 45 है, सॉरी अगर जो बड़े वाले ट्रायंगल में ये 45 है, तो यहाँ भी आपका 45 बनेगा। अगर जो आप कुछ देर के लिए इसे भूल भी जाएंगे, चलिए मान लीजिए यहाँ था ही नहीं कुछ, चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको, 45 अगर जो है, तो इस ट्रायंगल में 40 ये है, तो ये भी 40 होगा, 40 मीटर, 45 45 इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड 40 मीटर हो गई। अच्छा जी, अब जो कैपिटल एच था तो पता चल गया हमको, नहीं ये एच प्लस ये पता चला, यानी कि इन दोनों का हाइट पता चला हमको। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हैं, ये जो आपका 30 बन रहा था, अब इसको मिलाइए, यहाँ कितना बन रहा था आपका 30। अच्छा, अगर हम 30 वाली की बात करें, छोटे ट्रायंगल की बात करें, छोटे ट्रायंगल में क्या होता है, क्या होता है, होता ये है कि अगर जो ये देखिए, हम छोटा ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं आपके समझ के लिए, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ सी है, यहाँ मान लीजिए बी है, और यहाँ टॉप पे ए है, और यहाँ डी है, ठीक है ना, तो हम डी डी बी सी ले रहे हैं, यहाँ 90 है, सबको पता है 90 होता है। अच्छा जी, अगर ये 30 मीटर है, सॉरी यहाँ 30 एंगल बन रहा है, तो यहाँ 60 एंगल बनेगा। अगर यहाँ 40 मीटर बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, 40/√3, क्यों 30 के पास वाली साइड है तो 40/√3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, अगर जो हमको इसकी हाइट चाहिए, इसकी टावर की, तो 40/√3 हो गया, लेकिन अगर जो टंकी की हाइट चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये पूरा कितना आ गया था 40, तो हम 40 में से 40/√3 घटा देंगे, यानी कि पूरी हाइट में से इसकी हाइट घटा देंगे, तो ये हाइट मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी स्मॉल एच, और ये हो गई आपकी कैपिटल एच। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3 - 1/√3, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, यही लिख दीजिएगा इतना मीटर। लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं √3 का मान दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर जो मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि √3 का मान निकालिए, तो √3 भी रखिएगा, √3 रख के आप काटिएगा, निकल जाएगा। तो चलिए मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, ये तो आसान था, मेथड 2, मेथड नंबर 2, ठीक है ना, 40 हटाइए, यहाँ से 45 हटाइए, ठीक है, फिर से आइए क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर में ये बोला हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगल है छोटा, एक ट्रायंगल है बड़ा, हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम छोटे ट्रायंगल की बात करें तो छोटे ट्रायंगल में आपका 30 एंगल का बन रहा है, 30 एंगल बन रहा है ना। तो हम दोनों में से चाहे जो पहले ले, या तो दोनों में लेना ही पड़ेगा। हमको क्या दिया हुआ, बेस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो वहां से लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन। टेन की बात करेंगे छोटे में और एक बार करेंगे बड़े में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप छोटे में करते हैं बात की बड़े में पहले। तो चलिए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी बड़े में ए बी सी में, ठीक है ना। अगर जो ए बी सी की बात करें तो ए बी सी में यहाँ टेन 30 बनेगा, सॉरी बड़े वाले में क्या बनेगा, हाँ टेन, सॉरी बड़े वाले में 1045 बन रहा है, बड़े वाले में 1045 बन रहा है। तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बड़े में परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बाई बेस कितना 40 मीटर। अच्छा जी, 1045 कितना होता है 1, ये होता है एच प्लस स्मॉल एच बाई 40। तो यहाँ से कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच जो आ जाएगा आपका 40 मीटर आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर जो हम बात करें सॉरी दूसरे की बात करना अभी, तो लिखेंगे एंड ट्रायंगल डी बी सी में, डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी में, तो ठीक है ना। तो छोटे ट्रायंगल में 10 निकालेंगे तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, डी बी या बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना आपका 40, और 1030 जो होता है 1/√3 होता है आपका, वहाँ लिखा हुआ है, और होगा बी डी अपॉन 40। यहाँ से आप बी डी निकालेंगे तो बी डी बराबर आपका आ जाएगा 40/√3, 40 इधर चला जाएगा, 40/√3 मीटर आ जाएगा आपका बी डी। अच्छा जी, पूरा बी और डी यानी कि ये बी डी निकल गया। अगर हमको स्मॉल एच चाहिए, अच्छा बी डी है क्या, बी और डी की बात करें तो ये कैपिटल एच है, तो बी डी हटा के हम कैपिटल एच लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ ध्यान से समझिए कि यहाँ हमको कैपिटल एच पता चल गया, लेकिन यहाँ अगर स्मॉल एच की बात करें तो ये कैपिटल एच के साथ में है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, स्मॉल एच की एक और दो, अगर स्मॉल एच की बात करें तो आएगा कैसे, स्मॉल एच बराबर, स्मॉल एच को हम क्या करेंगे निकालने के लिए, एक में से दो को घटा देंगे, क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 कितना हुआ है आपका, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच है 40 मीटर, 40 मीटर माइनस ये कितना 40/√3, यहाँ से 40 आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कितना √3 माइनस 1/√3, ठीक है ना। आएगा कितना आपका, आ जाएगा आपका 40/√3 एंड √3 माइनस 1। अब इसको क्या, इसको कम कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं हम इसको कम इस तरह से कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। इसको हम छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से क्या करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ समझिए 40/3 इंटू √3 के अंदर होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3। अब तो आसान थोड़ा हो गया। अब इसको अगर जो खोलेंगे आप तो 40/3 इंटू 3 माइनस 1.732। अब इसको घटाने के लिए आप यहाँ समझिए, यानी कि 3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1.732 घटाएंगे जब 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा 9, 6 3 9, उसके बाद यहाँ 9 बचेगा, 7 2 9 बचेगा, यहाँ 1.268 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 40/3 इंटू 1.268 आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब कटेगा, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो लिखेंगे किसी तरह से। अब देखिए इंटू करिएगा, इंटू करने के बाद आपका ये यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ जाएगा आपका यह 0 यहाँ से हटेगा, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 8 32, 3 बचेगा, और 4 6 24, 24 3 27, 2 बचेगा। उसके बाद 4 दूना 8, 8 2 10, 1 बचेगा, 4 एकम 4 1 5, ठीक है ना। और बटे 3 है, दशमलव आपका यहाँ लगेगा। चलिए काट देते हैं, कटेगा जितना कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 9 27, कट गया, फिर 0 लग जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, 16.90, या फिर अप्रॉक्स इसको बोल देंगे कि 17 मीटर, ठीक है ना। 17 मीटर है लगभग लगभग मान लीजिए। तो आसान था ये भी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 के बाद 7 आप करिए, 8 करिए, आसान है, इसी तरह का है, बस टंकी की जगह पे आपका फ्लैग पोल दे देगा, यानी कि एक झंडा लगा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है छत पे, उस झंडे की ऊंचाई, और मान लीजिए टावर पे लगा हुआ है तो टावर की ऊंचाई। इसी तरह का क्वेश्चन है आपका 6 और सॉरी 7 एंड 8 आप लगाइएगा। हम चलते हैं आपको 9 समझाने, बस आसान है वो भी, बस थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझने में वो प्रॉब्लम कर सकता है थोड़ा, तो उसको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। अच्छा जी, एक टावर जो था वो कि बन रहा था, बट वो बना नहीं। देखिए एक टावर था, ठीक है ना, टावर है, अनफिनिश्ड का मतलब ये अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी बन ही रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसके टॉप से एक पॉइंट है जो कि इसके बेस से 75 मीटर दूर है, 75 मीटर दूर है। कह रहा है इसके टॉप से कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि इस टावर को ना और कितना ऊपर तक बढ़ा दिया जाए, और कितना ऊपर बढ़ा दिया जाए, और कितना ऊपर बढ़ा दिया जाए कि इसी सेम पॉइंट पे, यानी कि अगर यहाँ पॉइंट सी है तो सेम पॉइंट से इसके टॉप से एलिवेशन एंगल जो है 30 से चेंज होकर कितना हो जाए, 60। ये कितना होना चाहिए, 60 हो जाए, ये बोला गया है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको दो चीज़ें दिखेंगी, दो चीज़ें यानी कि दो ट्रायंगल दिखेगा आपको। अच्छा, अगर जो मेथड 1 की बात करें, मेथड नंबर 1 से लगाने की बात करें, तो अगर जो ये अनफिनिश्ड है यानी कि एच मान लीजिए, स्मॉल एच, अच्छा जी, ये छोटे ट्रायंगल में अगर जो बात करें, अगर जो ये 30 है, यहाँ 60 बनेगा छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि अगर जो ये 30 एंगल है, सॉरी, अगर ये 30 एंगल है तो ये कितना बनेगा आपका, ये सॉरी, ये 30 है तो ये 60 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ अगर जो 75 मीटर है तो 60 के सामने, 60 के बगल वाला कितना होगा, 75/√3, और इसको क्या बोल सकते हैं, 25/√3, ठीक है ना। ये 25/√3 हो गया। अच्छा जी, अब ध्यान से फिर से समझिए, ये कितना है आपका 60 बड़ा वाला, ये 60 है, तो ध्यान से समझिए यहाँ तक आपका 25/√3 है, यहाँ ऊपर ये है। तो अगर जो 60 की बात करें तो 60 के सामने वाला बड़े ट्रायंगल की बात करें तो बड़े ट्रायंगल में देखिए, ध्यान से समझिए, हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल, इसमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, यानी कि ABC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ABC में ये कितना दिया हुआ, 25/√3 प्लस स्मॉल एच, ये दिया हुआ था, ध्यान से समझिएगा, इतना दिया हुआ था, ये इतना यहाँ तक था, यहाँ एच था, तो पूरा कितना हो गया, प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे 60 एंगल दिया हुआ है। तो अगर जो 60 के सामने वाला, 60 के बगल वाला चाहिए तो बाई√3 होता है, यानी कि 25/√3 प्लस एच बाई√3 हो जाएगा ये। अच्छा जी, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमको 75 मीटर दिया हुआ है, तो इसका मान जो है वैल्यू 75 मीटर होगा। अब इसको हल करना पड़ेगा, हल करिए, यहाँ पे 25/√3 प्लस एच इज इक्वल टू 75/√3 हो जाएगा। यहाँ एच की बात करें तो 25/√3 या 75/√3, तो अगर जो वहाँ से माइनस करेंगे तो 50/√3 हो जाएगा आपका स्मॉल एच। और एच की बात करें अगर 1.732 रखेंगे तो 50 इंटू 1.732 करेंगे, तो करने के बाद आपका आएगा कितना, कर लीजिए, तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से जीरो हटाइए, यहाँ करिए, तो 5 दूना 10, 5 3 15, उसके बाद 5 कम 7 5 35, 5 कम 5 3 8, 86.6 मीटर, ठीक है ना। इस हिसाब से आ जाएगा आपका एच का मान, जल्दी से आ जाएगा। यहाँ कितना था आपका पहले, यहाँ 30 एंगल बन रहा था आपका। अब देखिए ध्यान से समझिए, हम बताएंगे क्या, देखिए जितना ट्रायंगल दिया हुआ है ना उसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला 10 या साइन जो लगेगा क्या, हमको दिया क्या हुआ है, हमको इसमें क्या दिया हुआ है, यानी बेस दिया हुआ है, चाहिए कि हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस परपेंडिकुलर हमको अच्छे से पता है 10 में मिलता है, तो 10 लगाएंगे यहाँ पे, जी बिल्कुल लगाएंगे 10, तो छोटे में भी 10 लगाएंगे, बड़े में भी 10 लगाएंगे, तो अच्छा हम पहले छोटे में ही लगा लें, आप चाहे जिसमें लगा लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल छोटा वाला अगर जो बात करें ABC और D, तो छोटे में BDC की बात करें, इन ट्रायंगल BDC में BDC की बात करें तो यहाँ 10 की अगर जो बात करेंगे तो 10 30 होगा, क्योंकि 60 बड़े वाले में बन रहा है, तो 30 हो जाएगा, 30 बराबर BD अपॉन कितना हो जाएगा 75 मीटर, 10 30 1/√3 होता है, तो इधर जाएगा BD बराबर 50/√3 हो जाएगा, अरे सॉरी 25/√3, यानी कि देखिए ये 1/√3 होता है, तो ये 75 इधर जाएगा तो हो जाएगा 75/√3,
अब इसी को 25/25√3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये क्या था, बी डी था आपका, बी डी इक्वेशन 1। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे, यानी कि एंड इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर जो ए डी सी की बात करेंगे तो ए डी सी में क्या होगा, tan बड़े वाले में 60 बन रहा है, tan 60 इज इक्वल टू, आप देखिए ए डी अपॉन बेस बाई हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बाई बेस हो जाएगा, तो ए डी बटे 75 यानी सी डी हो जाएगा। tan 60 होता है √3 इंटू 75 बराबर ए डी। अब ए डी को लिखेंगे बी डी प्लस स्मॉल एच। अब बी डी की जगह पे आप लिखेंगे 25√3, तो हो जाएगा 75√3 बराबर, ये होगा 25√3 प्लस स्मॉल एच। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50√3 बराबर स्मॉल एच। आंसर आ गया आपका। जैसे अगर जो √3 का मान देने के लिए बोलेगा तो रख के आप निकाल लीजिएगा, आसान था, लग जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, वो भी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अब देखिए हम बना रहे हैं साथ ही साथ एक टावर जो है, ये क्या है, टावर विद ए वर्टिकल फ्लैग। ये क्या आपका फ्लैग पोल है, किसका है, बांके बिहारी का, बांके, ठीक है, बांके बिहारी का फ्लैग पोल है आपका। उसके बाद क्या बोला गया है, एट ए पॉइंट 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि 9 मीटर अवे, इसके फुट से कितना, 9 मीटर। मान लीजिए ये 9 मीटर है, ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी और ये डी है मान लीजिए, ठीक है। अब बोला क्या गया है इसमें, एट ए पॉइंट 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम of the flag poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the tower and flag pole. देखिए इसमें बोला क्या गया, ये फ्लैग पोल है, क्या रहा ना, इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, इस बांके बिहारी के चरण से और इनके मुकुट से यहाँ 2 एंगल बन रहा है। एक तो बन रहा है आपका 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें बोला क्या गया कि बांके बिहारी की ऊंचाई और इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। तो आसान है, काफ़ी आसान है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 90 तो बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला मेथड हम बता चुके हैं, मेथड 1 नहीं बताएंगे, 2 ही सीधे बता रहे हैं, मेथड नंबर 2 ही बता रहे हैं। इसमें दो ट्रायंगल दिखा, तो दोनों में हम tan क्या लगाएंगे। देखिए हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या दिया हुआ है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस 10 में ही लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वो, चलिए लिख देते हैं आपकी आसानी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो अब बी सी डी की बात करेंगे, बी सी डी की बात करेंगे तो इस, देखिए बी सी डी, इस बी सी डी में आप समझिए, आपके समझाने के लिए ये कर दिए। देखिए ये हो गया आपका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपका यहाँ बन रहा है 30, ठीक है, 30 एंगल बन रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना, 9 मीटर। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू बी सी बाई 9। अच्छा जी, अब बी सी की अगर बात करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू 9/√3 होगा। अब इसी को क्या करेंगे, 3√3 कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि बी सी कितना आ गया आपका, बी सी बराबर 3√3, ठीक है। अच्छा जी, अगर मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 में क्या होगा, बड़ा ट्रायंगल लेंगे, यानी कि ए सी डी, यानी इन ट्रायंगल ए सी डी की बात करें तो यहाँ 10 लगाएंगे, 10 कितना हो जाएगा, 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए सी बाई 9। tan 60 कितना होता है, √3 होता है tan 60 का मान होता है आपका √3 इज इक्वल टू, अब ए सी को थोड़ा तोड़ेंगे अगर जो ए सी को, तो ए बी प्लस बी सी करेंगे, ए बी प्लस बी सी अपॉन 9, ओके। अच्छा जी, हमको अच्छे से पता है यहाँ बी सी का मान 3√3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 9 इधर जाएगा, हो जाएगा 9√3 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी की जगह पे 3√3। अच्छा, अब ए बी अगर जो चाहिए आपको तो ए बी इक्वल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 9√3 माइनस 3√3 हो जाएगा 6√3। ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, यानी कि ए बी आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 6√3